एक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक किरदार अच्छी तरह लिखा है पर अगर वो किरदार स्क्रीन पे अच्छी तरह नहीं आया तो वो किरदार नहीं वर्क करेगा। और मेरा टेलीविजन से सिर्फ एक ही कंप्लेंट है कि हमारा चेंज नहीं हो रहा है। मुझे एक ऐसा शो बनाना है जहां पर लड़की की शादी नहीं होती है और फिर भी उसकी लाइफ में ड्रामा है। टेलीविजन के जो राइटर्स हैं ना, उनके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टोरी को किस तरह से अलग करने का। लेकिन हाँ, ये मैं आपका प्रॉब्लम अच्छी तरह मानता हूं कि आप कोई भी नया शो देखो ना, 6-7 महीने के बाद वो एक पैटर्न में चला जाता है। तो मुझे लगता है ये जिस तरह से टीवी शोज बनते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज होते हैं, कमीशन होते हैं, उन सबको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम अनुपमा का देखें, मुझे लगा था अनुपमा वाज हैट्स ऑफ टू राजन शाही एंड टीम। मतलब उन्होंने एक ऐसी औरत की कहानी बताई जो एक बुरी मैरिज में बोल सकती है कि नहीं, मेरी शादी बुरी है, मैं इस शादी से बाहर निकलना चाहती हूँ। हाय, माय नेम इज संदीप सिकंद एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीचक्कर। इट्स द बेस्ट। स्वागत है आपका टेलीचक्कर पर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला जो सवाल आएगा कि पूरी दुनिया जानना चाहती है क्या मेहंदी है रचने वाली वापस आ रहा है या नहीं। आपके हर फोटो के नीचे पीपल आर राइटिंग कि फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, टेल अस व्हेन इट्स गोइंग टू। अच्छा, मेहंदी रचने वाली सीजन 2 तो वापस नहीं आ रहा है। मैं ये भी मानता हूँ कि शो बहुत जल्दी बंद हो गया। हम सब लोग अभी रियलाइज कर रहे हैं कि इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। लेकिन मैं साई केतन के साथ एक और नया शो कर रहा हूँ, वो बहुत जल्द आने वाला है। अभी उस शो में शिवांगी है या नहीं, वो लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि वो सब मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। लेकिन आई जस्ट वांट टू से कि जो होगा अच्छा होगा। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। पर मेहंदी रचने वाली सीजन 2 तो नहीं आ रहा है, फॉर श्योर नहीं आ रहा है। तो स्टॉप टैगिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स नॉट कमिंग बैक। टीवी सीरियल इस वक्त लोग बहुत ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, जो ऑफ कोर्स मेहंदी रचने वाली में सपोर्टिंग थी, पर अब आपने लीड बना दिया, बहुत प्यार करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट, कहां से आता है ये हुनर, कैसे लिखते हो? मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता। मेरे इनफैक्ट राइटर्स भी मुझे बोलते हैं कि सर आपको एक रोमांटिक सीन दे दो ना। मतलब मैं खुद एक सिंगल इंसान हूँ, तो मेरे लाइफ में तो कोई रोमांस है ही नहीं। तो मुझे लगता है जो भी रोमांस है वो पेपर पे आ जाता है, लाइफ के लिए कोई रहता नहीं है। बट ये जो रोमांटिक सीन्स हम लिखते हैं, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम हमने जो थिएटर किया है। अब मतलब मैंने 15 साल थिएटर किया है, तो थिएटर में बहुत सारी लव स्टोरीज हैं, बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो प्लेज में हमने किए हैं, देखे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहीं से कोई इंस्पिरेशन आता है। एंड ऑल्सो मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, तो यू नो आप जब कोई फिल्म देखते हो तो उससे इंस्पायर हो जाते हो। और बहुत सारे फिल्म्स हैं, बहुत सारे चीजें आप पढ़ते हो, तो इंस्पिरेशन तो कहीं से भी आ सकती है। तो मैं वो गारंटी नहीं बोल सकता कि इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, बट आ जाती है। रियल लाइफ में नहीं आती, पेपर पे आती है। बात करें अगर टेलीविजन की, जहाँ के रोमांस को अलग तरीके से पेश करने के लिए आपको छोटे यशराज के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ओके, थैंक यू। कि बहुत अलग तरीके से आप दो अलग अलग फीचर्स, दो अलग अलग कैरेक्टर्स को एक कर देते हो और लोग डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। ऑफ कोर्स इट्स योर राइटिंग स्किल, बट अपार्ट फ्रॉम दिस एक्टर्स इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले? नहीं, एक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक किरदार अच्छी तरह लिखा है पर अगर वो किरदार स्क्रीन पे अच्छी तरह नहीं आया तो वो किरदार नहीं वर्क करेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक इट्स 50-50। अच्छी लिखाई और अच्छा अभिनय, वो दोनों जब मिलता है तब आपका कैरेक्टर वर्क करता है। तो ये बोलना बहुत गलत होगा कि एक कैरेक्टर इसीलिए अच्छा है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह लिखा गया है, और ये भी गलत होगा कि लिखा अच्छी तरह नहीं गया लेकिन एक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। ये एक इट्स लाइक अ मैरिज, दोनों एलिमेंट्स को अच्छी तरह ब्लेंड होना पड़ता है, तभी आपका कैरेक्टर अच्छा निकलेगा। अब टेलीविजन की बात हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो दो फेज चल रहा है टेलीविजन में। एक फेज वो चल रहा है कि मेन स्ट्रीम टेलीविजन सास बहू ड्रामा से लोग हटने की कोशिश में लग चुके हैं। दूसरा जो स्ट्रीम चल रहा है वो ये ना कि 19, 20, 21, 22 साल की लड़कियां हीरोइन है, वो खत्म हो गया। अनुपमा हो या करुणा पांडे जी का पुष्पा इम्पॉसिबल हो। तो ये जो चेंजिंग फेज टेलीविजन का चल रहा है, इस पर आपका क्या रिएक्शन? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें मिडिल एज वुमेन क्यों नहीं, मेरे पास तो शोज वो भी है जिसमें एक नानी की कहानी है, एक दादी की कहानी है। क्योंकि मुझे यही लगता है कि उम्र बढ़ने से आपकी कहानियां और आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। तो मुझे लगता है टीवी शुड केटर टू 21-22 साल की लड़कियां, 35-30 साल की औरतें, 40-50 साल की औरतें, 60 वाली औरतें। सबकी स्टोरी है। मतलब आप जब रियलिटी में जाके देखो
कि 60 साल की उम्र में औरतों ने क्या क्या नहीं किया है। मैंने जो फिल्म देखी थी ऊंचाई, जब आप उस फिल्म को देखो तो उसमें जो एक तो ऑब्वियसली एक्टेड वेरी वेल बिकॉज देयर आर फैंटास्टिक एक्टर्स, मतलब वो लोग सब 50 प्लस है और उस उम्र में उनको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। अभी ऐसे हम सीरियल क्यों नहीं बना सकते हैं? तो आई फील कि हमें ये सब कहना चाहिए, हमें ये कहानियां कहनी चाहिए। और मेरा टेलीविजन से सिर्फ एक ही कंप्लेंट है कि हमारा चेंज नहीं हो रहा है। जब हम कोई भी शो बनाते हैं हमको हमेशा बोलना पड़ता है कि शादी कब होगी, क्योंकि हमको यही लगता है कि शादी के बाद ड्रामा शुरू होगा। मुझे एक ऐसा शो बनाना है जहां पर लड़की की शादी नहीं होती है और फिर भी उसकी लाइफ में ड्रामा है। तो मुझे लगता है ये चेंजेस लाना बहुत जरूरी है एंड आई होप विद टाइम ये चेंजेस आए जरूर। टीवी सीरियल में ही अभी अगर हम सड़क पर रैंडम किसी से भी बात करते हैं ना, तो व्हेन इट कम्स टू टीवी सीरियल, ओ अनुपमा शो, जैसे एक वक्त एकता कपूर के कुछ शोज हुआ करते थे, यू नो, एंड देन बीच में योर शो वाज लाइक बूमिंग, दैट मेहंदी है रचने वाली और कहा हम कहा तुम। तो अब जो अनुपमा का चल रहा है, लेकिन ना एक और चीज जो नीचे आ जाती है ना प्रोमो के नीचे, जैसे ही प्रोमो आता है कि सेम स्टोरी तो रिपीट हो रहा है। तो आर राइटर्स आर कम, यू नो, उनके आइडियाज खत्म हो गए हैं कि वही चीजें बार बार दिखाई, पहली माँ के साथ फिर बेटी के साथ। टेलीविजन के जो राइटर्स हैं ना, उनके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टोरी को किस तरह से अलग करने का। लेकिन हाँ, ये मैं आपका प्रॉब्लम अच्छी तरह मानता हूं कि आप कोई भी नया शो देखो ना, 6-7 महीने के बाद वो एक पैटर्न में चला जाता है। तो मुझे लगता है ये जिस तरह से टीवी शोज बनते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज होते हैं, कमीशन होते हैं, उन सबको चेंज करना पड़ेगा। मतलब मैं ये सवाल पूछता हूं कि हमारे लिए लड़की की शादी होना ये हाई पॉइंट क्यों है? हमारे लिए एक लड़की का यूनिवर्सिटी जाना, एक लड़की का कोई ऑक्यूपेशन लेना, एक लड़की का कुछ मिनिस्टर बनना या एक लड़की का कोई एक मुद्दा उठाना, वो हाई पॉइंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उस तरह की कहानियां कहते नहीं हैं। अगर हम अनुपमा का देखें, मुझे लगा था अनुपमा वाज, आई मीन हैट्स ऑफ टू राजन शाही एंड टीम, मतलब उन्होंने एक ऐसी औरत की कहानी बताई जो एक बुरी मैरिज में बोल सकती है कि नहीं मेरी शादी बुरी है, मैं इस शादी से बाहर निकलना चाहती हूँ, बट फिर उसको आप अगर खींचोगे ना तो यही होगा। बट द शो इज स्टिल डूइंग वेल। सो एक क्या टीवी में क्या होता है ना, एक पॉइंट के बाद उस शो की आदत हो जाती है, आपको हैबिट हो जाती है कि आप वही शो देखे, वही किरदार देखे। तो ये हर शो के साथ होता है। आप ही समझ सकते हो कि अगर आप एक शो को 5 साल 6 साल 7 साल खींचोगे तो रिपीट होती जाएंगी, स्टोरीज रिपीट होती जाएगी। एंड as I said, television is not just a creative art, it is also a business. तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो शोज चलते रहते हैं, टीआरपी आती रहती है, दैट इज गुड बिजनेस। अच्छा, टॉकिंग अबाउट बहुत प्यार करते हैं कि वहाँ क्या अब नया देखने मिलने वाला है, क्योंकि अब दोनों रहने लगे हैं साथ, यू नो, मतलब उसमें नया ये देखने वाले हैं कि शो बंद होने वाला है अभी 12 दिसंबर को। आई एम ऑब्वियसली वेरी अपसेट अबाउट इट, क्योंकि ये शो 5 महीनों में बंद हो गया है। लेकिन एज आई से, यू नो, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो बेसिकली अभी आगे ज्यादा आप इंदु की लाइफ में कुछ ज्यादा देखेंगे नहीं, क्योंकि इवेंचुअली एज लॉन्ग एज जून इंदु के पास वापस आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंदु ने जून को पैदा नहीं किया है लेकिन वो फिर भी जून की माँ है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देयर आर लॉट ऑफ विमेन जो माँ नहीं बन पाती हैं मेडिकली। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनको शादी नहीं करनी पर उनको बच्चा चाहिए। तो ये उन औरतों के लिए है जो शादी का जो प्रोटोटाइप है वो तोड़कर वो माँ बन सकती है। बेसिकली द स्टोरी इज कि आपको माँ बनने के लिए शादी करना जरूरी नहीं है। इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शादी करे बिना आप बच्चा पैदा कर लो, आज वो भी हो रहा है। सिंगल मदर्स, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है दैट अ वुमन डज नॉट नीड टू से हु द फादर इज। बट अगर आपको शादी नहीं करनी है और आपको फिर भी माँ बनना है, आपको किसी अनाथ बच्चे को एक नया घर, एक नया जीवन, एक नई फैमिली देनी है, सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट दिस शो ट्राइड टू से। एंड जितने महीने भी चला, द ऑडियंस इज लव्ड इट, द ऑडियंस इज लाइक्ड इट, और वो अगर मैसेज पहुंच गया, आई एम फाइन विद इट, आई एम हैप्पी विद इट। अच्छा, हमने टेलीविजन पर, यू नो, मिडिल एज वुमेन्स की बात कर ली, नौजवान लड़कियों की बात कर ली। मेरा एक सवाल है जो आप जैसे क्रिएटिव राइटर और प्रोड्यूसर ही जवाब दे सकते हो उसका, कि क्या टेलीविजन इज ओनली अबाउट विमेन का स्टोरी? इनफैक्ट नो, एवरी मीडियम इज एवरीबडी स्टोरी। बट अगेन वही पॉइंट है कि हम ये कहानियां कहते नहीं है। हम ये कहानियां क्यों नहीं कहते मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं किसी चैनल में काम नहीं करता हूं। मुझे नहीं पता हम ये कहानियां क्यों नहीं कह रहे हैं। जब वुमेन्स डे होता है तो हफ्तों पहले कार्ड्स आ जाते हैं एंड यू नो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं वुमेन्स डे, वुमेन्स डे। मेंस डे कोई सेलिब्रेट नहीं करता है। इंस्टाग्राम पे भी बहुत कम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। तो आई थिंक ये प्रॉबेबली एक परंपरा है विच आई थिंक शुड चेंज, क्योंकि आई थिंक एक आदमी की भी कहानी है, एक मर्द के भी आंसू हैं, एक मर्द के भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स को कहना नहीं चाहते क्योंकि शायद हमने पहले ठीक से कहा नहीं है, तो उसकी टीआरपी नहीं आई है, तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम ये कहानियां नहीं कह सकते हैं।
हम सब कुछ टीआरपी को जोड़ते हैं, जो एक पॉइंट पे सही है, क्योंकि टीआरपी इज द ओनली वे टू मेजर बिजनेस एंड टू मेजर हाउ वेल इट इज डूइंग। बट आई थिंक टेलीविजन पे भी मर्दों की कहानी कहनी चाहिए, एंड आई थिंक इसी चीज ने ओटीटी को जन्म दिया है, क्योंकि ओटीटी पे आप ये कहानियां कह सकते हो। ओटीटी पे आप एक मर्द की, एक मिडिल एज औरत की, एक 60 साल की औरत की, आप बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ खेल सकते हो। लेकिन मुझे लगता है टेलीविजन यहाँ पर थोड़ी सी मार खा रहा है, क्योंकि बहुत सालों पहले जब एक फिल्म, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म रिलीज हुई थी, काला बाजार विद देवानंद एंड वहीदा रहमान, बहुत अलग स्टोरी थी और वो फिल्म हिट हुई थी, मतलब उस जमाने में। तो मुझे लगता है इंडियन ऑडियंसेस अलग तरह का कंटेंट और अलग तरह की स्टोरीज देखना चाहती है, हम सिर्फ उनको देते नहीं है, क्योंकि शायद हमें नहीं आता वो बनाना, तो हम बोल देते हैं कि ऑडियंस को नहीं देखना, क्योंकि शायद खामी हमें, हम वो कहानियां कह नहीं सकते हैं। बट आई थिंक ये कहानियां कहनी चाहिए, मर्दों की कहानियां, औरतों की कहानियां, बड़े बुजुर्गों की कहानियां। वी शुड डेफिनेटली, एलजीबीटीक्यू, मतलब मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, एलजीबीटीक्यू स्टोरीज हमको कहनी चाहिए, पर हम नहीं कहते हैं। बट आई होप टेलीविजन ये कहानियां कहे, आई होप the right people see my interview and we do something about it. I mean, I would also want Telly Chakkar to bring this out in the biggest possible manner, that let us tell different stories, let us tell LGBTQI stories, very important. क्या आप इसका इनिशिएटिव लेंगे? मैं ये ले रहा हूं, मतलब आप मेरा हर शो देख लो, 2.5 किलो प्रेम, कहाँ हम कहाँ तुम, मेहंदी है रचने वाली, बहुत प्यार करते हैं, मतलब मैंने हमेशा एक अलग कहानी कहने की कोशिश की है। कहाँ हम कहाँ तुम का जो रोहित सिप्पी डॉक्टर था, वो नॉर्मल हीरोज की तरह नहीं था। जो साई केतन था मेहंदी रचने वाली में, उसके अलग प्रॉब्लम्स थे, वो भी अपनी उसने भी एक विडो रीमैरिज करी थी, वो अपनी वाइफ को, वो उसकी सेकंड वाइफ थी। तो मैं तो भाई कह रहा हूं कि मुझे अलग कहानियां कहनी है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई मेरे शोज 8-9 महीने में बंद हो जाते हैं। अभी जैसे अबोली रनिंग फॉर मोर देन अ ईयर, मतलब जो अबोली की कहानी है वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हकलाती है, और ये औरत एक दिन इतना बड़ा काम करने वाली है जो कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब मैं स्टोरी नहीं दे सकता हूं, उसका हस्बैंड उसको कैसे सपोर्ट करता है, मतलब वो लड़की में कितनी सहनशीलता है, वो लड़की की अभी एक आवाज है। तो मैं तो बोल रहा हूं, मैं सबको बोल रहा हूं कि मुझे एलजीबीटी की स्टोरी कहनी है, मुझे अलग कहानियां कहनी है, और कहीं ना कहीं चैनल्स को भी पता है कि हाँ इसको कुछ अलग कहानियां कहनी है। लेकिन मुझे नहीं पता कि दूसरे साइड पे कितने ऐसे लोग हैं जो ये अलग कहानियां सुनना चाहते हैं, या वो जिगर रखते हैं एक अलग कहानी कहने का। तो अगर किसी ब्रॉडकास्टर को 11 बजे रात को 10:30 बजे एलजीबीटीक्यू की स्टोरी कहनी है, आई एम रेडी। टेली चक्कर और मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है, तो मुझे टेली चक्कर के साथ सब कुछ अच्छा लगता है। थैंक यू। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.